नमस्कार। आज हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की। एक ऐसा फॉर्मूला जो हम सबको स्कूल से याद है, पर इसकी कहानी वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुरानी और गहरी है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले फटाफट याद कर लेते हैं कि ये प्रमेय है क्या। हम सबको पता है, कोई भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो तो उसकी सबसे लंबी भुजा यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर्स के जोड़ के बराबर होता है। सीधी सी बात, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ये तो ज्योमेट्री का वो क्लासिक नियम है जो पता नहीं कब से बढ़ाया जा रहा है। और बस यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। क्या हो अगर जिसका नाम इस थ्योरम से जुड़ा है वो इस पार्टी में शायद 1200 साल लेट पहुंचा हो। सवाल ये है कि क्या सच में पाइथागोरस ने ही इसे खोजा था या कहानी कुछ और ही है। तो चलिए थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। सबूत जो मिलते हैं वो चौंकाने वाले हैं। वो ये बताते हैं कि ये ज्ञान यूनानियों से बहुत बहुत पहले पूरी प्राचीन दुनिया में फैला हुआ था। देखते हैं ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देती है। पाइथागोरस के जन्म से भी लगभग 1000 साल पहले, सोचिए 1000 साल पहले बेबीलोन के लोग मिट्टी की टैबलेट्स पर पाइथागोरन ट्रिपल्स लिख रहे थे। मतलब उन्हें वो नंबर पता थे जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। वहीं मिस्र के लोग तो इसका इस्तेमाल करके विशाल पिरामिड बना रहे थे, और भारत में तो इसे बाकायदा एक गणित के सिद्धांत के तौर पर लिखा जा चुका था। ये जो कोट है ये प्राचीन भारत के शुल्ब सूत्र से है। अब इसकी भाषा थोड़ी मुश्किल लग सकती है, पर इसका मतलब सीधा सा है कि एक रेक्टेंगल का जो डायगोनल है उससे बनने वाला स्क्वायर उसकी लंबाई और चौड़ाई पर बनने वाले स्क्वायर्स के जोड़ के बराबर होता है। मतलब वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये सिर्फ बनाने का एक तरीका नहीं था, बल्कि एक प्रॉपर मैथमेटिकल प्रिंसिपल था, पाइथागोरस से सदियों पहले। तो ठीक है, किसने खोजा वाली बहस से थोड़ा आगे निकलते हैं और इस पर बात करते हैं कि ये सच क्यों है। देखिए, गणित के किसी प्रूफ की खूबसूरती इसी बात में होती है कि वो यूनिवर्सल होता है। वो किसी एक देश या कल्चर का नहीं होता, वो तो बस प्योर लॉजिक होता है। और इस बात को समझाने के लिए इससे बेहतर तरीका क्या होगा, ये एक वर्डलेस प्रूफ है। मतलब बिना कुछ लिखे या बोले। माना जाता है कि ये चीन के ज़ो डायनेस्टी से आया है। जरा देखिए, बस इन ट्रायंगल्स को घुमाकर दोबारा सेट करने से ही साफ साफ दिख जाता है कि छोटे वाले लाल और नीले स्क्वायर्स का एरिया बड़े वाले हरे स्क्वायर के बराबर है। कोई अलजेब्रा नहीं, कोई इक्वेशन नहीं, बस आंखों से दिखने वाला सच। अब तक तो ये कहानी इतिहास और ज्योमेट्री के इर्द गिर्द घूम रही थी, है ना? लेकिन अब ये कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेने वाली है। क्या हो अगर ये पता चले कि ये कहानी सिर्फ ट्रायंगल्स की नहीं, बल्कि खुद रियलिटी के ताने बाने की है। ये सीधे मॉडर्न फिजिक्स के दिल तक जाती है। चलिए देखते हैं कैसे। ये आइडिया सच में दिमाग घुमा देने वाला है कि ज्योमेट्री का ये छोटा सा नियम कोई इत्तेफाक नहीं है। ये हमारे यूनिवर्स का, हमारे ब्रह्मांड का एक फंडामेंटल लॉ है। देखिए, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम 3 डायमेंशंस की बात नहीं करते। वहाँ एक चौथा डायमेंशन भी है, टाइम। इन चारों को मिलाकर बनता है स्पेस टाइम। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस स्पेस टाइम में 2 इवेंट्स के बीच की दूरी नापने का जो फॉर्मूला है वो पाइथागोरस प्रमेय का ही एक वर्जन है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, ये वाकई हैरान करने वाला है। एक तरफ तो हमारा स्कूल वाला ट्रायंगल है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और दूसरी तरफ पार्टिकल फिजिक्स का एक ट्रायंगल है जो किसी पार्टिकल की एनर्जी, मास और मोमेंटम के बीच का रिश्ता बताता है। और ये देखिए फॉर्मूला बिल्कुल वही पाइथागोरस वाला ही, ई स्क्वायर इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर। तो सोचिए जरा, एक नियम जो जमीन पर ट्रायंगल्स नापने के लिए शुरू हुआ था, वो आज एनर्जी और मैटर को जोड़ने वाला नियम बन गया है। ये छलांग कितनी गहरी है। ये प्रमेय सिर्फ कागज पर लकीरें खींचने के लिए नहीं है, ये तो रियलिटी के स्ट्रक्चर को, यानी कि वास्तविकता की बनावट को ही डिस्क्राइब करता है। तो चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें और कहाँ तक ले जा सकती है। कुछ फिजिसिस्ट तो इससे भी एक कदम आगे की सोचते हैं। उनका मानना है कि क्या हो अगर मास यानी द्रव्यमान खुद स्पेस टाइम में एक 5वां डायमेंशन हो। अगर ये सच है तो पाइथागोरस प्रमेय का एक और एडवांस्ड वर्जन फिजिक्स के सारे नियमों को सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में बदल सकता है। सब कुछ बस ज्योमेट्री।
तो इस पूरे सफर को अगर हम देखें तो ये कहानी अविश्वसनीय है। एक आइडिया जो इमारतों को बनाने के एक प्रैक्टिकल टूल की तरह शुरू हुआ, वो ज्योमेट्री की किताबों का हिस्सा बना, फिर स्पेस टाइम और एनर्जी का फंडामेंटल लॉ बन गया, और शायद हो सकता है कि ये पूरे अस्तित्व को समझने की चाबी हो, सब कुछ प्योर ज्योमेट्री के रूप में। और इस सफर के अंत में हम सर आर्थर एडिंगटन की इस गहरी बात के साथ आपको छोड़ जाते हैं। वो कहते हैं, दुनिया का सामान मन का सामान है। जरा सोचिए, एक तरफ इंसान के दिमाग में आया एक सिंपल सा ज्योमेट्रिक प्रूफ है, और दूसरी तरफ रियलिटी का फंडामेंटल स्ट्रक्चर, और दोनों के बीच इतना गहरा कनेक्शन। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड अपने सबसे गहरे स्तर पर उतना ही लॉजिकल और खूबसूरत हो जितना कि वो प्रूफ जिसे हम एक नज़र में समझ सकते हैं?